प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है आज सब आप लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार कर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर करुणा निदान है, वो हमारा शरण स्थान है और संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। और हम सब जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। आमीन। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे पर मेरा वचन सदा काल के लिए बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि उसने पहले मुझे और आपको चुन लिया ताकि हमारे द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। उसका प्रेम कभी भी बदलता नहीं है और वो कभी भी अपने वायदे से हटकर काम नहीं करता। आमीन। आज के सुंदर दिन में प्रभु ने हमें संभाल कर उठाया है, अपने बिछौने से बाहर लेकर आया है, इसलिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें और विशेषकर धन्यवाद दें कि रात भर उसने हमें संभाल कर रखा और हमें सुकून की नींद दी। स्वर्ग का शालोम परमेश्वर बनकर वो हमारे जीवन में बना रहा और आज का यहाँ सुबह का समय, अद्भुत समय जो एक नए विश्वास और नई आशा के साथ उसने हमारे जीवन में लेकर आया है। सो आइए आज के इस सुंदर दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा करेंगे। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार खटखटाते रहो, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बात कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज एक बार फिर उन्हीं वचनों को हम मनन करेंगे। जो भी बातें आज प्रभु ने मेरे हृदय में, मन में डाली है वो मैं आप तक जैसे कि वैसे पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग रोज़ के नहीं, पहले भजन संहिता पढ़ेंगे और आज मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और इस समय हमने पढ़ने के लिए आज का जो विषय चुना है वो है भजन संहिता, उसका 3रा अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3रा अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचन, साम्स 3 and verses 3, 4 and 5। हम हिंदी में पढ़ेंगे। वचन भजन संहिता 3:3 कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है, परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल बनकर खड़ा हुआ है। हालेलुया। और उसके आगे का वचन कहता है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर, आप जीवन की विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि मैं तेरे चारों ओर तेरी ढाल बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। आमीन। अब ढाल से हम क्या करते हैं? ढाल से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम अपने आप की रक्षा करते हैं। मैं फिजिकल ढाल की बात कर रहा हूँ जो पुराने समयों में लड़ाइयों में इस्तेमाल हुआ करती थी। उससे, उस ढाल से क्या होता है, जब शत्रु का तीर या शत्रु का वार हम पर किया जाता है तो हम उस ढाल के द्वारा उसको ब्लॉक करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। और परमेश्वर कहता है, उस ढाल के नाई मैं केवल तुम्हारे सामने नहीं परंतु तुम्हारे चारों ओर, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। ये मेरा यहोवा परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन में मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को या मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जो भी आदर, मान, सम्मान आज मुझे और आपको प्राप्त होता है, इसका कारण केवल परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। मैं मन में यहोवा की बाढ़ जोहता हूँ, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। ऊंचे शब्द से जब हम यहोवा को पुकारते हैं, वचन कहता है वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे और आपको उत्तर देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमको ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारना ज़रूरी है। हालेलुया। कई लोगों को मैंने मनों में प्रार्थना करते सुना है। जब हम लोग स्टेज से आराधना की अगुवाई करते हैं तो कई लोगों को हम नोटिस करते हैं कि वे लोग शांत खड़े रहते हैं। जब हम उनसे बाद में पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आराधना कर रहे थे ब्रदर, हम मन में गीतों को गा रहे थे। परंतु वचन तो यहाँ कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। हालेलुया। और तब वचन कहता है, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। आगे का वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया,
फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हम कल रात को अपने बिछौने पर लेट गए थे, फिर हम अपनी गहरी नींद में चले गए और परमेश्वर ने आज फिर एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। आमीन। ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर की करुणा है। जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं प्रभु के लोगों, वचन आपसे वायदा करता है कि वो जब आप लेट कर सो जाते हैं, वो एक फिर नया दिन आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव होता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। इसलिए अक्सर दाऊद, भजन का लिखने वाला दाऊद ये भी कहता है कि मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु को अपने बिछौने में धन्यवाद देते उपकारों को स्मरण करते हुए जब हम सो जाते हैं, तो परमेश्वर उस अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हमें संभाल लेता है और फिर एक नई भोर को हमारे जीवन में नए विश्वास और नई आशा के साथ लेकर आता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर की वाणी को अपने मन और अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो वचन कहता है, मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति को मजबूत करूंगा और सही समय पर मैं तुम्हारे मुख से वचनों का अंगीकार लेकर आऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा ने आज का यह दिन मेरे जीवन में दिया है। आमीन। और वचन ये कहता है कि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए हमें इसमें आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। फिर एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों की ओर लेकर जाएंगे जो आज वो हमको बांटने वाला है। और आइए इस समय अपने मुखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाकर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। थैंक यू जीसस। प्रियो, एक क्षण के लिए हम सब लोग शांत हो जाए और परमेश्वर की वाणी को सुनने का प्रयत्न करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं पिता। तो हमारा महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। तो उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितने लोगों की प्रार्थनाओं की विनतियाँ हमारे पास है राजा, उन सबों को आज हम स्मरण करते हैं राजा। प्रभु तू उनकी ज़रूरतों को अपनी इच्छा और योजनाओं में रख कर पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु लगने वाली उनकी ज़रूरतों को प्रभु तू अपने स्वर्ग के भंडारों से उन्हें प्रदान कर, उनकी आत्माओं को तृप्त कर परमेश्वर पिता। आज जो वचन तू हमें प्रचार करने जा रहा है प्रभु, उन वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आज हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे प्रियो। हम पिछले कई दिनों से हम लगातार परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। हम प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के पहले 16 वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो है कीप नॉकिंग कंटिन्यूसली। अब इस अध्ययन में जब हम अध्ययन करते हैं तो वचन ऐसा कहता है कि जब पतरस को स्वर्गदूत उस बंदी गृह से बाहर लेकर आया और एक गली में आकर वो उसकी दृष्टि से ओझल हो गया या वहाँ से चला गया, वहाँ से पतरस मरियम के घर आया और मरियम के घर के द्वार की खिड़की को उसने खटखटाया। आमीन। यहाँ तक हम सब जानते हैं। जब रूदा आई और उसने पतरस की आवाज़ को सुना और पहचाना तो वो इतनी आनंदित हो गई, इतनी खुश हो गई कि दरवाज़ा खोलने के बजाय वो वापस दौड़कर भाग गई। लेकिन वचन आगे कहता है, जब उसने अपने प्रेरितों से कहा, उसने कहा तू पागल हो गई है, ये हो गया है, वो हम सब अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन मत्ती रचित प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है। सब लोग निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है,
जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। 14 वचन, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ये सब बातें जब हो रही थी, तब जब वो अंदर जाकर उसने चेलों को बताया, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे लौ लगाकर, वो व्यक्ति इस समय सत्य के रूप में, रियलिटी में उनके सामने खड़ा हुआ है, उस द्वार पर खड़ा है। लेकिन जब उसने बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। आगे 15 वचन कहता है, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। हालेलुया। पहली बार जब उसने खटखटाया तो रूदा ने उसकी आवाज को पहचाना और अंदर भागी, लेकिन वचन कहता है ही वॉज कंटिन्यूअसली नॉकिंग। हालेलुया। वो खटखटाता ही रहा, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, ये वही पतरस था जिसने यीशु मसीह के साथ सेवकाई की थी, जिसने यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को देखा था। ये वही पतरस था जिसने पेंतीकुस्त के दिन प्रचार संदेश का प्रचार किया था। ये वही पतरस था जो पवित्र आत्मा से लबालब भरा हुआ था। और ये वही पतरस था जो इसके पहले समय में मुर्गा बांग देने से पहले यीशु मसीह का इनकार कर चुका था। ये वही पतरस था जिसने उस आंधी में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से कहा कि तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या? यहाँ नाव हिचकोले खा रही है, हमारी जान को धोखा है, और तुझे चिंता नहीं है क्या? तू आराम से सो रहा है। अब देखिए वो पतरस उसके बाद का दूसरे वेव में जब पवित्र आत्मा से वो पतरस भरा, और अब यहाँ पर पतरस का यह वचन कहता है कि वो फाटक को खटखटाता ही रहा। हालेलुया। प्रियो, वहां पर ये लिखा है, दिस इज माई स्टडी, बिकॉज मैंने अपने नोट्स में ऐसा लिखा है, that the Peter was not only knocking but he was yelling. Amen. yelling को हम कहते हैं चिल्ला रहा होगा, है ना? चिल्ला रहा होगा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, मैं पतरस हूँ, पतरस। क्योंकि क्या आप बोलेंगे कैसे? तो पतरस के शब्द को रूदा ने पहचाना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो पतरस केवल खटखटा ही नहीं रहा था, परंतु वो चिल्ला भी रहा था, है ना? ही वॉज येलिंग टू, बिकॉज इट इज सेड that she recognized his voice. हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि रूदा ने पतरस की आवाज को पहचाना। अब पतरस धीरे धीरे तो वो नहीं कर रहा था, कुंडी बजा नहीं रहा होगा खिड़की की। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जोर शोर से लौ लगाकर जोर जोर से प्रार्थना कर रहे होंगे, अन्य अन्य भाषा में, होरी आंदाराबा से रबो सिकिरी हांदालाबा, और प्रार्थना कर रहे, प्रभु हम पतरस के लिए तेरे सामने आते हैं। जोर जोर से सब लोग मिलकर मास प्रेयर कर रहे थे ना, एक साथ मिलकर प्रार्थना। आवाज ऊंची होगी तो धीरे अगर वो कुंडी खटखटाता तो शायद अंदर तक आवाज नहीं जाती। हालेलुया। इसलिए वो जोर जोर से खटखटा रहा होगा। तब कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता है कि रूदा सबसे पीछे बैठी होगी उस कोठरी में, या जहाँ कहीं भी वे प्रार्थना कर रहे थे, वो पीछे बैठी होगी, इसलिए शायद उसको पीछे से दरवाजे की कुंडी की आवाज सुनाई आई होगी, इसलिए वो पहले भाग कर गई होगी। हालेलुया। और वचन कहता है उसने जब कहा होगा कौन है, तो पतरस ने कहा होगा खोलो दरवाजा, मैं कितने देर से खटखटा रहा हूं, मैं पतरस हूं, पतरस, आई एम पीटर हियर, ओपन द डोर, आई एम पीटर हियर। तो मेरा अध्ययन ये कहता है कि वो केवल खटखटा ही नहीं रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी रहा होगा। क्योंकि जब वो अगर इतनी आवाज में धीरे से बोलता, धीरे से दरवाजा खोलो रूदा, मैं पतरस हूं, तो शायद उसको पतरस की आवाज नहीं सुनाई जाती। हालेलुया। इस विषय पर मैं जब मनन और अध्ययन कर रहा था, मेरी ये सोच ने मुझे ये लिखने पर प्रेरित किया कि वो केवल जोर से खटखटा ही नहीं रहा था, बट ही वॉज येलिंग टू, वो चिल्ला भी रहा था। ऐसा प्रभु की आत्मा ने मुझे यहाँ पर बताया। आमीन। आप अक्सर कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम केवल खटखटाते ही नहीं रहे, परंतु हम प्रभु से, आज ही हमने सुना, ऊंचे शब्दों से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। सो यू हैव टू येल टू गॉड। आपको जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं, अपने मुखों के अंगीकार को करें और अपने मुखों को खोलकर जोर से परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहरा है, परंतु इसलिए क्योंकि ऐसा वो हमको करने की आज्ञा देता है। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन करना है। मेनी टाइम्स ही इज वेटिंग फॉर यू
टू कॉल ऑन हिम। कई बार वो इस बात की प्रतीक्षा करता होता है कि आप अपने मुखों को खोलकर उससे प्रार्थना करें, हालेलुया, ताकि वो स्वर्ग के फाटकों को खोल सके। आमीन। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम मन के मन में भी बात करेंगे तो भी प्रभु सुन लेगा। यस, सुनेगा, लेकिन उसका वचन कहता है कि आपको विश्वास के लिए मुख से अंगीकार करना होगा। हालेलुया। यहाँ पर पतरस केवल कुंडी को खटखटा नहीं रहा था, परंतु पतरस यहाँ पर चिल्ला कर कह रहा था कि मैं पतरस हूँ, मेरे लिए द्वार को खोल दो। हालेलुया। ये बात हमको समझनी होगी। आपके बुजुर्गों की, आपके पासबानों की, आपके अगुओं की प्रार्थनाएं आपको आगे तो जरूर लेकर जाएगी। हम लोग हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते होंगे, और हमारी प्रार्थनाओं को तो परमेश्वर सुनता भी है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। लेकिन परमेश्वर आपकी स्वयं की आवाज को सुनना चाहता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आपकी आशीष परमेश्वर आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार देता है, हमारी आशीषें परमेश्वर हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार देता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के सामने आपको केवल खटखटाना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने मुखों को खोलकर प्रार्थना भी करनी है। आमीन। कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमारे अगुओं, हमारे लीडर्स, हमारे पासबान, बिशप्स, पोप्स, इनके ऊपर निर्भर हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको टुडे आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, व्हेन यू सिट विद द लॉर्ड फॉर प्रेयर, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने मुख से वचनों की घोषणा करे, मन के मन में शांत रहकर नहीं, परंतु वचन के अंगीकार के द्वारा प्रार्थना करना सीखे। आमीन। दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट गिव योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू समवन। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने प्रार्थना की विनतियां किसी और तक ना दे, जरूर दे, परंतु वो प्रार्थना करेंगे तो आप चंगे होंगे। इस विश्वास में आप अपने समय को व्यर्थ न गवाए। आमीन। आप खुद अपने मुखों को खोलकर प्रभु से, दिल खोलकर, ऊंचे शब्दों से प्रभु से बात कीजिए। अपना अपना गला खोल कर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करे, और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सी, इट डजंट मैटर हाउ गुड यू सिंग द सॉन्ग। आमीन। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना अच्छा गाते हो, हाउ गुड म्यूजिशियन, आप कितने अच्छे म्यूजिशियन हो, आप कितने अच्छे प्रचार करते हो, या मे बी यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काउंसिलर, आप बहुत अच्छा काउंसलिंग लोगों को करते हो, बट देन स्टिल आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू दैट गॉड वांट्स यू टू स्पीक एंड टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बोले और आगे बढ़ते चले जाए। आमीन। आपको आगे बढ़ने के लिए मुख का अंगीकार, वचनों का अंगीकार करना कंपलसरी है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। जब मैं इस वचनों को मनन और अध्ययन कर रहा था कि कैसे परमेश्वर के ने पतरस के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार इस बंदी गृह में किया, हमने 5-6 वचनों तक अध्ययन किया है। मैं चाहता हूं इस समय हम प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन निकाल ले। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रेरितों 12:7 में एक वचन लिखा हुआ है। देखिए, केवल खटखटाना काफी नहीं होता है, खटखटाने के साथ आपको बोलना भी होता है, और बोलने के साथ आपको बढ़ना भी होता है। बोल के वहीं नहीं खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। या सुनकर वही नहीं खड़े रहना होता है। वचन को सुनकर जो समझता नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आमीन। वचन को सुनना है, उसको समझना है, और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पतरस ने क्या किया? स्वर्गदूत की बात को सुना और आगे बढ़ गया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। अब इसमें एक लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। अब 2 चीजें यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, उसने पतरस की पसली को छुआ नहीं, उसने पतरस के कंधे को हिलाया नहीं, उसने पतरस के सिर को ऐसे हिलाया नहीं, पतरस उठ, मैं आ गया हूं, है ना। उसने पतरस की पीठ पर ऐसे पतरस की पीठ पर को हिलाया नहीं है, पर वचन कहता है उसने उसकी पसली पर हाथ मारकर लैप मारा है। उसने, पतरस उठ, है ना। उसने ऐसा धीरे से हिलाया नहीं होगा, पतरस उठ। इसके 2 कारण हैं, लिख लीजिए। नंबर 1, पतरस ने उसको पसली पर मारकर उठाया, नंबर 1। नंबर 2,
पतरस का स्वर्गदूत का पतरस की पसली पर हाथ मारना इस बात को दर्शाता है कि पतरस बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर यहोवा शालोम बनकर हमारे जीवन में आता है और तब हमें सुकून की नींद को वो देता है। हालेलुया। देखिए अभी सिचुएशन क्या है कि सुबह जब भोर हो जाएगी तो पतरस को ये सिपाही राजा हेरोदेस के पास लेकर जाने वाले थे और राजा हेरोदेस इसका न्याय करके इसको मृत्यु दंड देने वाला था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने याकूब को तलवार से उसकी गर्दन को काट कर उसे मार डाला था। हमने उसमें अध्ययन किया है प्रेरितों की किताब में। और अब यहाँ पर पतरस को कल मृत्यु प्राप्त होने वाली है और पतरस यहाँ गहरी नींद में सोया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ कहा था कि पतरस शायद लेटा हुआ था, या पतरस कैसे भला गहरी नींद में सो सकता है ब्रदर। तो तब मैं जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस प्रमाण को दिया था, जो मैंने 3-4 वर्ष पहले अपने किसी नोट्स में लिख कर रखा था। जब मैं इन वचनों को तैयार कर रहा था तो प्रभु ने पूरा निचोड़ मुझे एक साथ यहाँ पर दिया। प्रियो, पतरस के पसली पर स्वर्गदूत का हाथ मारना इस बात का प्रमाण है कि पतरस गहरी नींद में था। अगर पतरस सोया हुआ नहीं होता तो स्वर्गदूत उसे सिर्फ आवाज देता, पतरस उठ जा, आमीन। या अगर वो थोड़ा सा नींद की झपकी ले रहा होता तो शायद स्वर्गदूत उसे थोड़ा सा धक्का देता है, हिलाता, उठ जल्दी कर, हमको जाना है। लेकिन क्योंकि वो गहरी नींद में, देखिए अगर आपको किसी को गहरी नींद से उठाना होता है तो आप उसको जोर जोर से हिलाते हैं, क्योंकि वह आवाज सुनेगा नहीं, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ रहता है, आमीन। सो कई बार आपको किसी को मार कर उठाना पड़ता है, चलो उठ जल्दी, हमको जाना है, हमारा टाइम हो गया है, हमारी सभा का समय हो रहा है, हमें प्रार्थना के समय के लिए जाना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पतरस गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए स्वर्गदूत को उसकी पसली पर मारना पड़ा। हालेलुया। आज हमारे मध्य में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी बंदी गृह में कैद हैं, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे इस बात के साथ जरूर सहमत होंगे। वी स्टे समटाइम्स, सम ऑफ अस आर इन द प्रिजन टू आवर पास्ट, है ना। हम में से वी स्टे इन प्रिजन टू आवर पास्ट। कोई लोग अपने पुराने समयों को स्मरण करके, शैतान आपको पुरानी बातें, आपके पाप याद दिला दिला कर आपको बंदी गृह में कैद रखा है। वी स्टे इन द प्रिजन टू आवर प्रेफरेंसेस। हमारे जीवन के जो बातें हैं जिसको पूर्ण करने के लिए हम इस पृथ्वी पर जीवित है या इस पृथ्वी में कार्य कर रहे हैं, हम उन बातों को पूर्ण किए जाने के लिए हम उसमें कैद हो जाते हैं कि नहीं, मुझे एक 3 माले का फ्लैट खरीदना ही है, नहीं मुझे एक डुप्लेक्स बनाना ही है, नहीं मुझे ये करना ही है, नहीं मुझे वो करना ही है। इन बातों में भी कई बार हम जाने अनजाने में जकड़ लिए जाते हैं इन बातों को पूर्ण करने के लिए। हालेलुया। वी स्टे इन द प्रिजन टू आवर पेन। हम अपने दुख और तकलीफ के बंदी गृह में कैद है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको शरीर का दर्द है, जिनको मानसिक तकलीफ है। शैतान ने हमें उस बंदी गृह में बंद करके रखा हुआ है ताकि हम सत्य की ओर देख ना सके। वी स्टे इन प्रिजन टू आवर वरीज। हमारी चिंताओं ने हमें बंदी बनाकर रख लिया है, हमारी निराशा, हमारी उदासी ने हमें बंदी बनाकर रख लिया है। सो हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के, कोई शरीर की बीमारी के बंदी गृह में है, कोई कर्जे की बीमारी के बंदी गृह में है। लेकिन वचन कहता है इस बंदी गृह में अब स्वर्गदूत उतर आया और उसने पतरस की पसली पर मारकर उसे जगाया। मारकर ये शब्द आया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हियर आई वांट टू टेल यू दैट द प्रेजेंस ऑफ एन एंजल इन दैट प्रिजन presents an appearance of God, but still Peter doesn't know that yet. हालेलुया। उस बंदी गृह में, इस प्रेरितों की पुस्तक के अध्ययन के अनुसार, उस बंदी गृह में स्वर्गदूत का उतर आना और कुछ नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का उतर आना है। लेकिन वचन कहता है अब तक भी पतरस इस बात को जानने नहीं पाया था। हालेलुया। यहाँ पर कई बार ऐसा हमारे साथ होता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग रूप में हमारे जीवन में दस्तक देता है, लेकिन हमें कई बार
समझ में नहीं आता है। आमेन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे सामने चेयर पर आके बैठेगा और हमारे साथ जो खाना हम खा रहे हैं वो खाएगा। अभी हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अब यीशु मसीह शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर नहीं है, वो आत्मा है और वो किसी भी रूप में आ सकता है। ऐसा नहीं वो शरीर का रूप नहीं ले सकता है, वो किसी भी रूप में। और ऐसा हम में से कई बार हर एक के साथ तकरीबन हो चुका है कि परमेश्वर ने अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमारे जीवन में दस्तक दी है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। कभी वो परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बात करता है, कभी वो आराधना के द्वारा बात करता है, कभी वो स्वप्नों के द्वारा बात करता है, कभी वह दर्शन के द्वारा बात करता है, कभी वो वचनों के द्वारा बात करता है। पर वो परमेश्वर ही होता है। जैसे यहाँ पर स्वर्गदूत के रूप में, दैट वाज नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ गॉड इन दैट प्रिजन, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज पीटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। हालेलुया। ये परमेश्वर की उस बंदी गृह में स्वयं की उपस्थिति थी, लेकिन पतरस इस बात को जान नहीं पाया। आमीन। कई बार परमेश्वर की आहट को, उसकी उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। ऐसा कई बार देखिए, ये पतरस जो लगातार परमेश्वर के साथ सेवकाई कर चुका था, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो भी यहाँ परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। हालेलुया। ऐसा कई बार और अक्सर, लगभग अधिकतर समय मेरे और आपके जीवन में भी होता है। आमीन। तो फिर हम कैसे इसमें से इसको हम कैसे कहें, कैसे समझे? आमीन। इस विषय में मैं आपको कल बड़ी गहराई में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय और मन में इन वचनों का अध्ययन करते समय डाली है। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम इससे और आगे जाएंगे। लेकिन आज मैं इस एंड नोट पर आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में दस्तक देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कई बार तू प्रभु हमसे बातचीत करता है, अलग अलग रीजंस के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा तू हमें हमारे जीवन में आता है प्रभु। तू हमें हमारे हृदय के और मन के द्वार पर दस्तक भी देता है प्रभु। परंतु कई बार हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त होने के कारण हम तेरी आवाज़ को सुन नहीं पाते। इसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। फिर एक बार तू हमें नए सिरे से तैयार कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा, ताकि हम तेरी वाणी को समझने वाले हो सके, तेरी वाणी को परमेश्वर हम सुनने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके राजा। प्रभु अपने स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी आहट और तेरी बुलाहट को हम पहचान सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज तूने फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय अपने आप को नम्र और दीन करते हैं परमेश्वर पिता। फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने ज़रूर वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है। अगर प्रभु आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बदलाव को ला रहा है तो ज़रूर अपनी गवाहियों में कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे गवाही आप बांट सकते हैं, मुझे ईमेल्स भेज सकते हैं आप। अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उसके लिए फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हम उस पर और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और आने वाले समयों में परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।